नमस्कार, मी मनीषा जयप्रकाश. आपण पाहत आहात लोकसंदेश न्यूज. पाहूया आजच्या सविस्तर घडामोडी. गुजरात राज्यात पावागड हे एक जैन समाजाचं प्राचीन तीर्थक्षेत्र आहे. या टेकडीवर जैन तीर्थंकरांच्या प्राचीन प्रतिमा आहेत. या सर्व प्रतिमा 2200 वर्ष जुन्या आहेत आणि जैन समाजाने या तीर्थांसाठी अमाप खर्च केला असून अशा प्राचीन तीर्थक्षेत्रावरील मूर्ती खंडित करणे, हलविणे वगैरे निंदनीय प्रकार अज्ञातांकडून करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जैन समाजाच्या भावना तीव्र दुखावल्या गेल्या आहेत आणि या घटनेचा पुणे जैन सकल समाजाच्या वतीनं तीव्र निषेध करीत आज समाज बांधवांकडून मोर्चाचं नियोजन करण्यात आलं होतं. यामध्ये अज्ञात समाजकंटकांवर त्वरित कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी या मोर्चाच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे करण्यात आलेली आहे. नेमनाथ भगवान के मस्तक धड़ अलग कर दिए गए. हमें राजस्थान के अंदर कहाँ का जहाँ देखो वहाँ पर हम जैनियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, तो हम भी कहेंगे अब की बार नहीं सहेंगे अत्याचार, अब की बार नहीं सहेंगे अत्याचार, अब की बार नहीं सहेंगे अत्याचार. आज मैं भी यहाँ पर आया हूँ ना, इसी मकसद से मुझे बुलाया गया और मैं आया भी हूँ. जब कल देखा हाँ ना सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा था ना, और तब मुझे भी जैन सेना ने हमको भी आह्वान किया. हमारे अचल का साहब आप पधारो और ये सबको जगाओ और सबको समझाओ कि इस तरह से बार बार गुमराह होने की जरूरत नहीं है. क्यों हम लोग क्या निवेदन देने के लिए नहीं जा सकते? आप बर्थडे बिलेटेड मनाते कि नहीं मनाते हैं? तो अगर हम निवेदन देने के लिए गए तो क्या फर्क पड़ता है? और हमारे जैनियों की शक्ति आप लोगों को बताने की आवश्यकता है कि हम जैनों में भी हम भी किसी से कम नहीं है. और इसीलिए आज ये मोर्चा निकल के रहेगा और ये मौन मोर्चा जिंदगी में कभी मत निकालना. जब हमारे साथ में अत्याचार होते हैं ना, उस समय बोलोगे मौन रैली क्यों मौन रखे भाई? ना बोलवा नव गुण पर सामे केवाय के बोले ना बोर वेचाए. आज अगर ये घटना किसी हिंदू मंदिर में हुई रहती तो क्या होता मुझे बताइए? किसी मस्जिद में अगर ऐसी घटना हुई रहती तो कर्फ्यू लग जाते, कर्फ्यू. और आज हमारे यहाँ पर देखो तो शांति प्रिय हम शांति प्रिय है और शांति प्रिय तरीके से हम आगे बढ़ेंगे. लेकिन हम गांधी जी से ज्यादा पहले हम कुमारपाल के वंशज हैं. हम वसुपाल, तेजपाल और कालिकाचार्य के वंशज हैं कि जो तलवारें लेकर निकल पड़ते थे. एक साधु भगवान के ऊपर उस वीर धवल के मामा ने हाथ उठाया तो वसुपाल तेजपाल ने वो हाथ छाट दिया, काट के रख दिया. ये हमारा इतिहास है. वो कालिकाचार्य आचार्य भगवान एक साध्वी जी के सिर की रक्षा के लिए पूरे उज्जैन के अंदर युद्ध छेड़ दिया और गर्दभील राजा को पदभ्रष्ट कर दिया. ये हमारा इतिहास है. और वो बारोटों ने एक हमारे शत्रुंजय गिरिराज के लिए, आपने सभी ने फिल्में देखी है, 50 बारोटों ने अपना मस्तक छाट कर रख दिया कि हमारे होते हुए हम इस तीर्थ की अवहेलना नहीं होने देंगे. तो आज हम तो जन्म से जैन है और हमारा कर्तव्य बनता है. और इसीलिए आज की रैली अगर मान लो भविष्य में कभी ऐसा हो भाई हो गया तो ढीले मत पड़ना. जो विरोध रैली है ना, उसे विजय उत्सव रैली के अंदर ट्रांसफर कर देना. हो गया ना तो विजय उत्सव मनाओ, उसके लिए आओ. वो भी नहीं आने का किसी ने. ये तो सरासर हमको सोचकर आगे कदम रखने चाहिए. आज जो मॉब हमारा बना है हम जरूर आगे बढ़ेंगे. यहाँ पर कुछ काले झंडे भी हम लहराएंगे. ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए काले झंडे होते हैं और हम सबके हाथ में काले झंडे दीजिए. आइए हम काले झंडे भाई सबके यहाँ पर काले झंडे जिन्होंने सुनो ये विरोध के लिए प्रदर्शित किए, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे मूर्तियों का खंडन किया, जिन्होंने हमारे गुरु भगवंतों को एक्सीडेंट किए और जो जैन धर्म का विनाश करना चाहते हैं ना, उन सबके विरोध में हम ये काले झंडे लहरा रहे. इसको काला वाउटा इसको कहते हैं. और इस काले झंडे को लहराते लहराओ बराबर. सबको दिखने दो कि हमें भी मन है, हमें भी संवेदना है, हमें भी फीलिंग्स है. अगर एक व्यक्ति का खून करता है ना तो उसको भी फांसी की सजा सुनाई जाती है, उसे भी जन्मठीप की सजा दी जाती है. तो हमारे तीर्थंकर परमात्मा की ये मूर्ति नहीं है. हम साक्षात हमारे भगवान के टुकड़े करना, हमारे भगवान का एक प्रकार का एक खून करना. और ऐसे लोगों को अभी तक सजा कहाँ जाहिर हुई है? जब तक कि उनको सजा नहीं मिलती है तब तक
हमारा आंदोलन चलता रहना चाहिए। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, हमको रिजल्ट चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। और जब तक कि हम उस रिजल्ट को पाएंगे नहीं, और वापिस कभी गिरनार के लिए, तो कभी समय शिखर के लिए, कभी शत्रुंजय के लिए, कभी राणकपुर के लिए, तो अभी पावागढ़ के लिए, कितनी बार हम सब ये सहन कर रहे हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूँ, 40 मंदिरों पे अतिक्रमण हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हम जैनियों के हमारा नेटवर्क पावरफुल करने की ज़रूरत है। पूना में सच में ऐसी सेना और ऐसी हमारी जैन आर्मी बने तो सब उसमें जुड़े और वास्तविक रूप में एक रैली निकाल दिया, आवेदन दे दिया और घर जाकर एसी चालू कर कर गोदी ओढ़ के सो गए। ऐसे कोई आंदोलन नहीं होते हैं। हमें हमेशा के लिए जुड़कर रहना पड़ेगा। तो चलिए हम पूरे जोश के साथ हम इस रैली के अंदर नारेबाजी के साथ और नाभि में से हमारा रंकार निकलेगा। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे। लोकसंदेश न्यूज पुणे प्रतिनिधी पारस मुथा यांचा रिपोर्ट।